हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन रिग्रेशन एनालिसिस के सेट बी पे है। हमने सेट बी के ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 to 15 डिस्कस कर लिए थे जब हमने कोरिलेशन चैप्टर डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है रिग्रेशन चैप्टर से। अब क्योंकि रिग्रेशन के हमने सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, तो अगर वो कॉन्सेप्ट क्लास आपने देखी होगी तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और ये बेसिकली इंस्टीट्यूट की मटेरियल ही हम यहाँ कवर कर रहे हैं। देखो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द टू नॉर्मल इक्वेशंस ऑब्टेन फॉर डिराइविंग द रिग्रेशन लाइन ऑफ y एंड x। हमारे पास दो इक्वेशन दिया है और हमें रिग्रेशन लाइन बनानी है ऑफ y ऑन x की। ठीक है, तो नो डाउट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशन की। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a एंड b की। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट को सेकंड के इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 10a प्लस 20b इज इक्वल टू 80 और सेकंड इक्वेशन है 10a प्लस 25b इज इक्वल टू 95। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करते ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -5b इज इक्वल टू -15, माइनस माइनस कट गया, b कितना हो गया 3। अब b इज इक्वल टू 3 है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 40 माइनस 30 और a इज इक्वल टू 2। मेरे पास a आ गया, b आ गया और हमें इक्वेशन बनाना है y ऑन x का। तो बहुत ही सिंपली बन जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। दैट इज जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सी। नेक्स्ट, if the regression line of y on x and of x on y are given by this and this, then the arithmetic mean of x and y are given by। हमने पहले बताया कि अगर मीन की प्रॉपर्टी याद हो तो मीन में यही था कि वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होता है एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होता है। तो जब वो ओरिजिन से अफेक्ट हो रहा है, स्केल से अफेक्ट हो रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इक्वेशन y on x है और कौन सा x on y है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि x और y को रिप्लेस कर देंगे मीन की वैल्यू मीन से। तो यहाँ देखो 2x की जगह हम रख दें 2 मीन x प्लस 3 मीन y इज इक्वल टू -1 और ये मेरे पास हो जाएगा 5 मीन x प्लस 6 मीन y इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को, जो फर्स्ट इक्वेशन उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 4 मीन x प्लस 6 मीन y इज इक्वल टू -2। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये कट गया, ये हो जाएगा ये हो जाएगा मीन x इज इक्वल टू +1। अब मेरे पास अगर मीन x की वैल्यू आ गई तो क्या हम मीन y की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में रख करके जो फर्स्ट इक्वेशन था ना उसी में पुट कर दो वैल्यू, तो ये जगह 2 प्लस 3 मीन y इज इक्वल टू -1 और 3 मीन y इज इक्वल टू -3 और मीन y जब आप निकालोगे तो आएगा -1। x आया +1, y आया -1 और यही देखो ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, गिवन द रिग्रेशन इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। इस पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया है, तो यहाँ हम डिस्कशन नहीं करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है हमारा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और दूसरा है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहला अजम्पशन तो यही होता है कि ये x ऑन y है और दूसरा इक्वेशन y ऑन x है। तो अगर ये x ऑन y है, हम देखो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इसको। 3x इज इक्वल टू -y और x क्या हो जाएगा -1/3y। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये जो वैल्यू डिनोट करी कि क्या है bxy, दैट इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट। वैसे अगर ये y ऑन x है तो y ऑन x में क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -2/5x। तो ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है और दोनों का साइन सेम है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि r कैलकुलेट करके देख लो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.133 और ये भी माइनस में आएगी। तो देखो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ एप्लीकेबल है ना, कि दोनों का ही साइन सेम है, दोनों की ही वैल्यू 1 से कम है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर 1 से कम है तो ठीक है, बट 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और r की वैल्यू भी +1 -1 के बीच में लाइक कर रही है। मतलब फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है ये x ऑन y है और दूसरा इक्वेशन y ऑन x है। अच्छा, कई बार आप लोग क्या करते हो कि बस यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म कर देते हो, बट एग्जाम में ना ऐसा भी हो सकता है कि ये इक्वेशन x ऑन y भी रहे और यही इक्वेशन y ऑन x भी रहे। तो इसीलिए आपको चेक करना होगा
कि क्या ये इक्वेशन y ऑन x के केस में भी करेक्ट आ रहा है क्या। अब मान लेते हैं कि अगर ये y ऑन x है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, और ये x ऑन y है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2y माइनस 5/2, और ये भी माइनस होगा। तो देखो दोनों साइन तो ठीक है कि माइनस है, बट ये भी 1 से ज़्यादा है और ये भी सॉल्व करने पे 1 से ज़्यादा आएगा। मतलब सिंपली क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है x ऑन y। और क्वेश्चन में देखो हमसे यही तो पूछा था कि विच वन इज़ द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, तो दूसरा ये वाला जो इक्वेशन है ये y ऑन x है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। करेक्ट आंसर होगा बी कि सेकंड इक्वेशन क्या है y ऑन x। चेक करना हमने सिखाया है, सारी प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन भी सिखाया है, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले हमारा डिस्कशन सेशन क्लास कवर कर लेना, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली समझ आएंगे। नेक्स्ट है गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन दिस एंड दिस विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y x ऑन y। एक इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, और दूसरा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15। अब सबसे पहले क्या मानेंगे, ये x ऑन y है तो 2x इज इक्वल टू 3y और x इज इक्वल टू 3/2y, और ये y ऑन x है तो y इज इक्वल टू माइनस 3/4y। अब यहाँ पे देखो सिंपली इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब पहला इक्वेशन x ऑन y हो ही नहीं सकता। अब क्या मान लें कि ये y ऑन x है और ये x ऑन y है, मान सकते हैं। तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/3x और x ऑन y है ना, तो x इज इक्वल टू माइनस 4/3y। तो क्या सेकेंड इक्वेशन y ऑन x है, नहीं, मतलब यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन ना तो x ऑन y है ना ही y ऑन x। क्लियर। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था विच वन इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, तो दोनों ही इक्वेशन x ऑन y नहीं है, ना फर्स्ट इक्वेशन है ना सेकेंड इक्वेशन है ना बोथ। करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि देखो ux दिया है, vy दिया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x दिया है। व्हाट इज द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u। ये मेरे पास u इज इक्वल टू 2x प्लस 5, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू x प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये कैसे सॉल्व करेंगे ये भी हमने अपनी क्लास में बताया हुआ है। v इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 6, और हम कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/3। अब क्योंकि हमसे क्वेश्चन में वी यू कैलकुलेट करने बोला है, और इसका फॉर्मूला हमने बताया है कि p डिवाइडेड बाई q मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, और क्योंकि क्वेश्चन में मेरे पास y ऑन x ही दिया हुआ है, ये क्या है p और ये क्या है q, बस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स। मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 2.4, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आएगा माइनस 3.6, जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी माइनस 3.6। नेक्स्ट, इफ 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15 इज अ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x and the coefficient of correlation between x on y is given 0.75, तो what is the value of regression coefficient of x on y। मेरे पास r दिया हुआ है, इस इक्वेशन को y on x बोल रहा है तो बी वाई एक्स भी निकाल लेंगे, और r और बी वाई एक्स की हेल्प से क्या हम बी एक्स वाई निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है 4y माइनस 5x इज इक्वल टू 15, ये y on x है, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 15, और y इज इक्वल टू 5/4x। आगे का लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बी वाई एक्स है। अब r का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स, और क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में r की वैल्यू गिवन है जो कि है 0.75 इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई मेरे पास नहीं दिया है, और बी वाई एक्स अभी हमने कैलकुलेट किया है 5/4। बस बोथ साइड स्क्वायरिंग करके आप बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना, ये आएगी 0.45, जो कि देखो ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड दैट ऑफ x ऑन y आर गिवन बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रिग्रेशन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। ये भी सिंपल है, जब ये y ऑन x है, देखो यहीं पे आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा
कि जब ये वाई ऑन एक्स है तो -2 किसको डिनोट करा है, बी वाई एक्स को, और ये एक्स ऑन वाई है तो ये किसको डिनोट करा है, बी वाई एक्स को। बस दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देंगे तो आर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं कि y इज इक्वल टू -2x + 3, तो यहाँ से ये हो गया मेरा बी वाई एक्स इज इक्वल टू -2। फिर दूसरा इक्वेशन है 8x इज इक्वल टू -y + 3 और x इज इक्वल टू -1/8y + 3/8, तो ये हो जाएगा बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1/8। एक 1 से ज़्यादा है, एक 1 से कम है, और इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1/8, और क्योंकि इन दोनों का साइन माइनस है तो r भी माइनस में ही आएगा। इसको फर्दर सॉल्व करके आंसर आएगा -0.5, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड वेरिएंस ऑफ y गिवन है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ x। तो क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे पास सबसे पहले बी वाई एक्स दिया हुआ है, ये दिया है -3/4, फिर r दिया हुआ है √3/2 और वेरिएंस ऑफ y दिया हुआ है 4। हमसे वेरिएंस ऑफ x बोला है, बहुत ही ईजिली हम वेरिएंस ऑफ x निकाल सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, बी वाई एक्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे जो कि है r स्टैंडर्ड डिविएशन y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x। ये हो जाएगा -3/4 इज इक्वल टू √3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसका अगर हम लोग अंडर रूट करें तो वैल्यू आएगी 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन x। अब इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन x का वैल्यू आएगा, ये कट जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन x नहीं पूछा है, वेरिएंस ऑफ x पूछा है, तो स्क्वायरिंग कर दे बोथ साइड। स्क्वायरिंग करते ही 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 और अंडर रूट ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। फाइनल आंसर आ जाएगा 16/3, दैट इज वेरिएंस ऑफ x कितना आया, 16/3, जो कि देखो ऑप्शन बी में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 3x + 4 इज अ रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ x इज -1। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ y निकालना है। तो मीन के केस में तो आपको रिग्रेशन लाइन y ऑन x है या x ऑन y, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मीन के केस में वो ओरिजिन से भी अफेक्ट होगा एज वेल एज स्केल से भी अफेक्ट होगा। तो सिंपली आपको इसको भी मीन रखना है, इसको भी मीन रखना है, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1 + 4 और -3 + 4, तो मीन ऑफ y की वैल्यू आएगी 1, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। क्लियर? अब ये सारे क्वेश्चन रिग्रेशन से रिलेटेड थे, और देख लो सबके कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करवाए हैं। आपको सिर्फ हमारी क्लासेस एक बार रन करके देखनी है, तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। आज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड सेट सी के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।